नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने स्टडी आश्रम में। तो झारखंड जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं सेट नंबर 2 पहले क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है। झारखंड में जिलों की संख्या फिलहाल अभी वर्तमान झारखंड में जिलों की संख्या 24 है, लेकिन जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था उस समय झारखंड में जिलों की संख्या 18 थी। इस हिसाब से 6 नए जिले का निर्माण किया गया है और अंतिम में रामगढ़ जिले का निर्माण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में चुआर विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। तो चुआर विद्रोह जो हुआ था वो मानभूम में हुआ था। यह मानभूम जो है वो धनबाद, आज के कंटेक्स्ट में धनबाद क्षेत्र में आता है। और मानभूम में चुआर विद्रोह 1769 ईस्वी में हुआ था। और सिंहभूम की बात करें तो सिंहभूम में हो विद्रोह हुआ था। हो विद्रोह हुआ था सिंहभूम में 1820-21 में हो विद्रोह सिंहभूम से हुआ था। पंचेत की बात करें तो मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य पंचेत हुआ करता था। मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य पंचेत हुआ करता था। तो चलते हैं आगे। रांची में HEC कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था। HEC का मतलब हो गया हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। और इस संस्था का, इस कारखाना का जो निर्माण है वो चेकोस्लोवाकिया, साथ ही साथ रूस के सहयोग से लगाया गया था। आपको एग्जाम में कभी कभी रूस दे दिया जाएगा, चेकोस्लोवाकिया आपको नहीं मिलेगा, तो घबराना नहीं है, आपको रूस टिक करना है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी का जो सेटअप है वो 1998 में किया गया और प्रोडक्शन जो है वो 1963 यानी 1963 से स्टार्ट होता है। इस HEC कंपनी, HEC कारखाना के अंडर में 3 कंपनियां काम करती है। पहला है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। दूसरा कंपनी जो है वो हैवी मशीन टूल्स प्लांट। टूल्स प्लांट। और तीसरी जो कंपनी है वो फाउंड्री फोर्ज प्लांट है। फाउंड्री फोर्ज प्लांट है। पहली कंपनी जो है वो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है, यानी बड़े बड़े मशीनों का बिल्ड किया जाता है। और इन मशीनों के लिए जो टूल्स रिक्वायरमेंट होती है वो सारे टूल्स दूसरे इंडस्ट्रीज हैवी मशीन टूल्स प्लांट में बनता है। और इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करता है फाउंड्री फोर्ज कंपनी। और यहाँ पर फाउंड्री फोर्ज मतलब लोहे को गलाया जाता है और उसको विभिन्न आकार दिया जाता है ताकि मशीनें बनाने में और टूल्स को बनाने में हेल्प मिले और कच्चा माल इनको प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। झंझायन गीत कब गाया जाता है। तो इसको याद रखने का बहुत ही तरीका है, अच्छा तरीका है कि जब संतान उत्पत्ति होती है तो बच्चे रोता है, और जब रोता है तो वहाँ पर उस बहुत ही खुशी का माहौल होता है और उसी समय झंझायन गीत गाया जाता है। और गाँवों में एक प्रचलन है कि जब भी संतान की उत्पत्ति होती है तो तांबे का बर्तन को बजाया जाता है, उसको पीटा जाता है लकड़ी से, उससे आवाज़ निकाला जाता है। और चाहे तांबे का हो पीतल का हो, और इस तरह के बर्तनों को पीट करके उससे आवाज़ निकाला जाता है।
और उसी संतान उत्पत्ति के अवसर पर झंझायन गीत गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा को 1900 में कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो जाहिर सी बात है बिरसा मुंडा का जो संबंध है वो चक्रधरपुर के जंगलों से रहा है। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म होता है और मात्र 18 वर्ष की उम्र से ही बिरसा मुंडा चक्रधरपुर के जंगलों से आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं और 1895 में अपने आप को सिंगबोंगा का दूत अर्थात पैगंबर के समकक्ष अपने आप को घोषित करते हैं, पैगंबर का दूत घोषित करते हैं और अंततः 1895 से ही मुंडा विद्रोह शुरू करते हैं। अंग्रेज 1895 के अंत तक इसे गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में बंद कर देते हैं और 1897 में इसे रिहा किया जाता है। और जब 1897 में इसे रिहा किया जाता है तो पुनः ये अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं और फिर से फरवरी 1900 ईस्वी में इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, फरवरी 1900 ईस्वी में, और रांची के जेल में इसे बंद कर दिया जाता है, जहां पर 9 जून तक आते आते इस जेल में इनका देहांत हो जाता है एक हैजे नामक बीमारी के कारण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो रहा है तो ये है उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में राजमहल का इलाका आता है, राजमहल का इलाका आता है और इस क्षेत्र में साहेबगंज जो है वो जिला पड़ता है। और साहेबगंज एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है झारखंड में और फिर उसके बाद बंगाल चली जाती है। यानी बिहार से निकलने के बाद गंगा नदी साहेबगंज जिला में प्रवेश करती है और झारखंड के एकमात्र जिले को टच करती है और फिर वहाँ से आगे निकल जाती है वेस्ट बंगाल की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता है झारखंड में वो है आपका कुआं से किया जाता है। तो सर्वाधिक सिंचाई जो है झारखंड में वो कुआं से किया जाता है। कुआं से 29.5%, आप रफली कह लीजिए 30%, मतलब जितने भी सिंचित भूमि है तो सिंचित भूमि का 29.5% जो है वो कुआं से सिंचाई की जाती है। तालाब से 18% किया जाता है, तालाब से 18% किया जाता है। और बात करें आपका नहर का तो नहर से 17% किया जाता है और बाकी का जो बच जाता है 8.4% वो नलकूप से किया जाता है। 8.4% जो है वो नलकूप से किया जाता है और 17.3% जो है वो आपका किया जाता है नहर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो राजमहल ट्रैप जो है वो झारखंड में आपका उत्तर में और पूर्व में आपका पड़ेगा, उत्तर पूर्व। मतलब अगर हम ये इस तरह से झारखंड राज्य का निर्माण कर दूं, ये रफली फिगर में बनाता हूँ, मैप बनाता हूँ, तो झारखंड राज्य यहाँ पर जो ये एरिया है इसको राजमहल बोला जाता है। और गंगा नदी इधर बिहार में इस तरह से आती है और संथाल यानी इस जिला, यहाँ पर जो जिला है वो संथाल है, तो इस तरह से टच करते हुए बंगाल में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि झारखंड के पूरब साइड में आप कहें तो ये वेस्ट बंगाल है और ऊपर में चूंकि बिहार है
तो ये थोड़ा बहुत मैप आपको आना चाहिए। और नीचे साइड आपका पड़ जाता है उड़ीसा और इस साइड में आपका पड़ जाता है छत्तीसगढ़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से देखते हैं। झारखंड राज्य में पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो पूरब से पश्चिम की लंबाई की अगर बात करें तो ये लंबाई 463 किलोमीटर है, 463 किलोमीटर है। और अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर हम बात करें तो ये लंबाई जो है वो 380 किलोमीटर है। झारखंड के पूरब से पश्चिम यानी ये लंबाई, इधर की लंबाई की बात करें तो ये आपका 463 किलोमीटर पड़ जाता है। और ये उत्तर दक्षिण की लंबाई करें तो 380 किलोमीटर पड़ता है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो भी है और उसके बेसिस पे आप अगर निकालें, ये मान लेते हैं कि इतना भारत का क्षेत्रफल है तो इसका कितना परसेंट, तो इसका जो है वो मात्र 2.42% झारखंड का क्षेत्रफल है। मतलब भारत के क्षेत्रफल का 2.42% झारखंड का क्षेत्रफल है। तो ये था आज का अंतिम सवाल और उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप एंजॉय करिए। और बहुत जल्दी मिलते हैं झारखंड जीके के सेट नंबर 3 में। तो तब तक देखते रहिए स्टडी आश्रम और हमें दीजिए इजाज़त।